हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बाइट साइज लेसन्स। आज का हमारा जो वीडियो है वो क्लास 10 साइंस के चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के ऊपर दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने जाना था एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को जो लिंक है वो ये रहा। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ पीएच के बारे में और अगले वीडियो में हम जानेंगे सॉल्ट के बारे में। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा ताकि ये चैप्टर जो है पूरा कवर हो जाए। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है वो पता करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर। नाउ लिटमस पेपर जैसे इंडिकेटर को यूज़ करने पर हमें उस सॉल्यूशन का नेचर तो पता चल जाता है, पर हमें ये नहीं पता चलता है जो एसिड या जो बेस है उसका स्ट्रेंथ क्या है। सपोज़ फॉर एग्जांपल हम दो एसिड लेते हैं, HCl और सिट्रिक एसिड। हमें ये पता है HCl जो है कंपेयर टू सिट्रिक एसिड इज़ अ मच स्ट्रॉन्गर एसिड। लेकिन अगर हम लिटमस पेपर को HCl और सिट्रिक एसिड में डिप करेंगे तो दोनों ही केस में लिटमस पेपर जो है वो ब्लू से रेड हो जाएगा। उससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर जिसे हम पीएच पेपर भी कहते हैं। नाउ पीएच पेपर जो है वो हमें ये तो बताएगा ही कि कोई सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है, उसके ऊपर हमें ये भी बताएगा कि वो एसिड या फिर वो बेस जो है उसका स्ट्रेंथ कितना है। नाउ जो पीएच है वो स्टैंड करता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए उस सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन को मेजर करता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर पीएच पेपर जो है वो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करता है, तो बेस के केस में तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, तो फिर वो कैसे काम करता है। नाउ द थिंग इज, एसिड और बेस दोनों के केस में हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। लेकिन एसिड के केस में हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन के। उसी तरह बेस के केस में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर पीएच पेपर जो है वो एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को 0 to 14 के पीएच के रेंज में मेजर करता है, जिसमें 7 जो है वो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, यानी कि कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच अगर 7 हुआ तो वो ना तो एसिड है ना तो वो बेस है। प्योर वाटर जो है उसका पीएच जो है वो 7 है, वो न्यूट्रल आता है। नाउ 7 से कम जो पीएच है, 6.9 से 0 के पीएच का रेंज जो है वो एसिडिक नेचर को शो करता है, यानी कि कोई सॉल्यूशन जिसका पीएच जो है 0 to 6.9 के रेंज में होगा वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का होगा। उसी तरह किसी सॉल्यूशन का पीएच अगर 7.1 से 14 के बीच में होगा तो उस सॉल्यूशन का नेचर जो है वो बेसिक होगा, या फिर कह सकते हैं अल्कलाइन नेचर का होगा। एसिड के केस में जैसे जैसे पीएच कम होता है वैसे वैसे उस सॉल्यूशन का एसिडिटी बढ़ता है, यानी कि लेट्स से एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 6 है और एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 1 है। सो कंपेयर टू वो एसिड जिसका पीएच 6 है, दूसरा एसिड जिसका पीएच 1 है वो ज़्यादा एसिडिक है, ये वाला। जितना जैसे जैसे पीएच ड्रॉप करेगा वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ रहा है। लेकिन बेस के केस में बिल्कुल ऑपोजिट है, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा 7 से ऊपर वैसे वैसे अल्कलाइन नेचर या फिर बेसिक नेचर जो है इंक्रीज होगा। यानी कि एक बेस जिसका पीएच 8 हो और एक बेस जिसका पीएच 13 हो, तो वो बेस जिसका पीएच 13 है वो स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू वो बेस जिसका पीएच 8 है। जब पीएच जो है वो 6.9 से 0 की तरफ जाता है तो क्या हो रहा है, एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही उसका एसिडिक नेचर होगा। उसी तरह जब pH 7.1 से 14 की तरफ जा रहा है वैसे वैसे हाइड्रोक्साइड आयन्स का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिस वजह से बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रॉन्गर एसिड या जो बेस है वो वीकर एसिड या बेस से ज़्यादा हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है सेम कंसंट्रेशन पे। फॉर एग्जांपल हम 1 मोल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और 1 मोल हम सिट्रिक एसिड का लेंगे,
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बनेगा कंपेयर टू 1 मोल ऑफ सिट्रिक एसिड के केस में, जिस वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेयर टू सिट्रिक एसिड। अब हम आते हैं रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि पीएच की अहमियत हमारे डे टू डे लाइफ में। सो उसमें पहला पॉइंट है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। हमारा शरीर जो है वो पीएच के बहुत ही नैरो रेंज में काम करती है। हमारा शरीर 7 to 7.8 पीएच के रेंज में काम करती है। अगर बारिश के पानी का पीएच 5.5 पीएच से कम हुआ तो उस बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन का पानी जब नदी में बहती है तो उस नदी का पीएच भी कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिस वजह से नदी में जितने भी मछलियाँ और जितने भी जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं। सो ये पॉइंट दिखाती है कि जो लिविंग बींग्स हैं बहुत ही पीएच सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक पीएच ऑफ सॉइल इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी प्लांट ग्रोथ। हमें पता है कि एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सनलाइट होना ज़रूरी है, पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसी तरह एक और चीज़ चाहिए और वो क्या है, सॉइल का पीएच। अगर सॉइल का पीएच कम या ज़्यादा हुआ रिक्वायरमेंट से, यानी कि वो सॉइल कुछ ज़्यादा ही एसिडिक या फिर कुछ ज़्यादा ही बेसिक हुआ, तो क्या होगा, वो प्लांट जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएगा। सो अगर हम एक हेल्दी प्लांट को ग्रो करना है तो हमें उस मिट्टी के पीएच को भी मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम आते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ड्यूरिंग डाइजेशन हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर HCl जो है वो ज़्यादा बन गया तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होते हैं, राइट। एसिडिटी, हमें जलन होने लगती है स्टमक में, और सीवियर केसेस में ये जो एसिडिटी जो है वो बाद में अल्सर भी बन सकता है। सो एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, यानी कि एसिड के ऑपोजिट। एंटासिड्स जैसे कि हमारा इनो हो गया, जिसका ऐड आता रहता है, इनो फास्ट रिलीफ 6 सेकंड में काम करता है। एंटासिड्स बेसिकली क्या करते हैं, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। सो एंटासिड्स जो है उसका नेचर क्या होगा, बेसिक, वो बेस होगा। एंटासिड्स जो है वो बेस होंगे, एल्कलाइन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज टूथ डिके कॉज बाय चेंज इन पीएच। हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से हमारे दांत का जो आउटर लेयर होता है, जिसे हम एनिमल कहते हैं, सड़ने लग जाता है। दांत को सड़ने से रोकने के लिए हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, जैसे कि कोलगेट हो गया, पतंजलि का दंतकांत हो गया। सो टूथपेस्ट जो है वो एक बेस होता है। सो जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे मुंह का जो एसिडिक पीएच है वो ड्रॉप करके न्यूट्रल की तरफ बढ़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। आपको पता होगा कि चींटियाँ और मधुमक्खी जैसे कीड़े जब हमें बाइट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। वो दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब वो कीड़े काटते हैं तो वो एसिड रिलीज़ करते हैं, यानी कि वो जो कीड़े होते हैं, मधुमक्खी और चींटियाँ जैसे, वो एसिड को एज अ सेल्फ डिफेंस यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो उस एसिड के अटैक से रिलीफ पाने के लिए हम उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे बेस के बदौलत। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई कीड़ा काटता है तो उस पेन से रिलीफ पाने के लिए आप बेकिंग सोडा अप्लाई कीजिए। बेकिंग सोडा जो है वो एक बेस होता है, तो क्या होता है, कीड़े के काटने से जो एसिड जो रिलीज़ हुआ है उस एसिड को वो न्यूट्रलाइज करता है। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो जो है वो हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। उस वीडियो का जो लिंक है वो ये रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।